बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। रमज़ान चले गए, ईद चली गई, अब हम दोबारा से आम दिनों की तरफ आ गए। आप लोगों से मैं ये सवाल करना चाहूँगा, रमज़ानों के अंदर जो आप लोगों ने इबादतें की, आप लोगों को उसका नतीजा और उसका रिजल्ट मालूम हुआ? आया कि वो कबूल हुए भी कि नहीं? आया कि वो लटक गए? आया कि वो ऊपर चले गए? आया कि अल्लाह ने उन पर गुड लगा दिया या क्रॉस लगा दिया? अगर आप लोग अपना मुहासबा करें तो आपको पता लग जाएगा। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि आपके अमल कबूल हुए या नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुरान में फरमा रहा है। अब देखिए, ईद के दिन आप कितना खुश थे। आपकी खुशी पर आपकी इबादतों के कबूल होने का इन्हिसार है। जितना ज्यादा आप खुश थे ना उस दिन, उतनी आपकी इबादतें कबूल हुई थी, और जितना आप गमगीन थे तो यानी आपकी इबादतें कबूल नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुरान में भी फरमाता है। और अल्लाह के रसूल से किसी ने सवाल किया, क्या सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान ये है कि अगर कोई मोमिन बंदा कोई नेकी करे तो उसको बेइंतहा खुशी हो उस नेकी करने पर, कि उसने आज जो नेक अमल किया है उसको बेइंतहा खुशी हो इस नेक अमल करने पर, तो वो मोमिन है। और एक मोमिन बंदा जिसको बुरा अमल करने पर बहुत ज्यादा दुख हो कि यार मैं अल्लाह के आगे तौबा करना चाहता हूं, मुझसे ये अमल कैसे हो गया, वो भी मोमिन बंदा है। जिसको गुनाह करके दुख मिले, अच्छाई करके बहुत पुरसकून मिले, मगर अगर आपको ये अंदाजा ना हो कि आपने गुनाह किया और आपको अल्लाह से माफी मांगनी है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। मैं आप सब लोगों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, आप और हम, मेरी माओं को, मेरी बहनों को भी, आप और हम भी मोमिन हैं। क्यों? क्योंकि हमने रमजानुल मुबारक में जो टूटी फूटी इबादत की, हम ईद के दिन चाको चौबंद थे, तवाना थे, हमारे चेहरे पुरनूर थे ईद की खुशी में। आप सब लोगों के लिए ये अल्लाह का इनाम है कि आप लोग मोमिन बंदे हैं, क्योंकि आप लोग खुश थे। अब क्योंकि रमजानुल मुबारक जा चुका है, असल में रमजान जो तैयारी हमें करवाने आया, मैं एक दुनियावी मिसाल देकर आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि रमजान में कोई अमल करना कितना आसान था। रमजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद चाहता था कि आप अमल करो, लेकिन अब आपने खुद चाहना है कि आप अमल करो। मिसाल के तौर पर आपका कहीं जाने को बाहर दिल कर रहा, ठीक है, बाहर आपका जाने को दिल कर रहा है, घर पे कोई सवारी मौजूद नहीं है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो कोई सवारी खड़ी हुई है, लोकल रिक्शा, करीम, इनड्राइव, उबर, एनीथिंग, आप बस गाड़ी में बैठे, आप पहुंच गए, किराया दिया, आपका मसला हल। यहां पर आपने अब खुद जाकर करीम को ढूंढना है, उबर को ढूंढना है, किसी लोकल रिक्शा को ढूंढना है। अब रमजानों के अंदर मेहनत, रमजानों के अंदर जो थी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मेहनत माफ कर दी थी, क्योंकि आपको हर चीज प्लेट में रखी मिल रही थी। अब आपने अच्छे अमलों की तरफ, अगर अच्छे अमल करने हैं तो आपने उसकी तरफ मेहनत करनी है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन खुशबू लगाकर, बालों में तेल लगाकर, नहा धोकर, गुस्ल कर कर, नए कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ आता है, एक कदम पर 1 साल जो पिछले गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। 1 साल के क़यामुल लैल का सवाब मिलता है। मगर क्या कि आपको जाना होगा, और यही पूरा अमल करके आप मस्जिद में जाएंगे, आपके 1 हफ्ते के गुनाह भी माफ होंगे, महीने के गुनाह भी माफ होंगे। आपको ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल सकता है, आपको गाय की कुर्बानी का सवाब मिल सकता है। ये वो अमल हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने बता दिए हैं, यानी इनका तो अजर मिले ही मिले। अब आपने अपनी जिंदगी में जिस चीज की तैयारी की, जिस एग्जाम
एग्ज़ाम जब आते हैं उससे पहले हम तैयारी करते हैं। तो ये जो 11 महीने हैं ना, ये हमारा इम्तिहान है। रमज़ानों में हम इस इम्तिहान से लड़ने की तैयारी करते हैं। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये आपको इस आम दिनों में पता चलेगा कि आप उसी खुशू और खुजू से नमाज अदा करें। उसी अजान की आवाज़ सुनने के बाद आपके कान जैसे ही आवाज़ सुने आप मस्जिद की तरफ लपकें। ये है आपकी इम्तिहान की तैयारी। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आज शेख उस्मान जिस सोफे पे बैठा हुआ है, आप लोग जहां पर बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, ये सोफा हटा दें, मेरी तरफ से आपकी तरफ से भी सोफा हटा दें, एक जमीन का टुकड़ा कर दें जिस पे बिल्कुल मिट्टी है, ठीक है, ये कलर, ये दीवारें सब फेड कर दें, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऊपर पंखा और एसी चल रहा है, आपके पास भी पंखा और एसी कुछ नहीं है, मैं भी गायब कर देता हूं। सिर्फ सवाल है, सोचने की बात है। अब आप आ जाएं उस दौर में, अल्लाह के रसूल के दौर में, जब खजूर के दरख्त छांव के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जब कुदरती हवा आती थी तो इंसानों को हवा लगती थी, वरना वो धूप के अंदर तपते सहरा में, अरब में वो अपनी जिंदगी बसर करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकलते हैं, गशी के दौरे पड़ रहे हैं उन्हें, क्यों? भूख और इफलास की वजह से। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बाहर निकलते हैं, और क्या? उनको भूख से दौरे पड़ रहे हैं, गशी की आलम, बेहोशी का आलम है, अपनी भूख नहीं बुझा पा रहे हैं। और वो उनके तकवे देखो, उनकी नमाज देखो, उनकी नमाज जब आप देखोगे आपको पता लगेगा कि किसी सहाबी ने, किसी खलीफा ने नमाज पढ़ी है। उनकी नमाजें इतनी तवील और खुशू खुजू वाली होती थी, उनके किरदार इतने बुलंद कि आप और हम सिर्फ देखकर आंखों से आंसू आ जाएं। जब उनके लिए इस्लाम में इतनी मुश्किलें थीं कि उन्हें गशी के दौरे पड़ रहे हैं, पेट पर पत्थर बांध रहे हैं अल्लाह के रसूल, तो मेरे भाइयों आप लोगों के लिए क्या वाकई इतना इस्लाम आसान है? इतनी आसानियों के बाद आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसे ही छोड़ देगा? मेरा एक सवाल है, आपको घर बैठे जामे शीरी मिल रहा है, एसी लगे हुए, पंखे लग रहे हैं, नमाजें आप पढ़ रहे हैं, तो क्या वाकई ये आसानी को आपने वाकई आसानी समझ लिया? आप सब कुछ भूल गए? जो कुर्बानियां उन्होंने दी अपने टाइम में, वो सहाबा कराम अल्लाह के रसूल से डर डर के सवाल पूछते थे, अल्लाह के रसूल हमारा अमल कबूल होगा? अल्लाह के रसूल। और हम गुनाह करने के बाद भी ये तवक्का करके बैठे हैं कि जी हम तो माफ हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमारी तो अल्लाह के रसूल शिफात कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर बंदे से उसके अमालों का सवाल होगा। कितनी नमाजें छोड़ी, कितनी पढ़ी, वालिदैन का कितना एहतराम किया, नहीं किया, कितना जिना किया, नहीं किया, कितनी तुमने रिश्वतें खाई, नहीं खाई, कितने तुमने सूद में जाकर अपने हाथ फंसाए, नहीं फंसाए। हर चीज का सवाल होना है मेरे भाइयों। कयामत की तैयारी में अपनी जान को जोखम में डाल दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुरान में ये फरमाता है कि मेरे वो बंदे हैं जो अपनी जान को जोखम में डाल देते हैं सिर्फ मुझे राजी करने के लिए, सिर्फ मेरी रजामंदी हासिल करने के लिए। तो मेरे भाइयों आपको भी अपनी जान को जान नहीं समझना, अल्लाह की राह में इतनी मेहनत करनी है। जो बातें सुनी उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।